your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you. मरकुस 11 चलिए वचन 20 से आगे पढ़ते हैं। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। वही जो कुछ भी उसने कहा है। परमेश्वर के जैसे विश्वास ये शब्द हमें वचन 22 से मिलता है, जहां यीशु ने कहा कि परमेश्वर में विश्वास रखो। बहुत से जो अलग अलग अनुवाद दिए गए वो इसके बारे में बताते हैं। इसमें से कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो, तो कुछ अनुवाद इस तरह कहते हैं कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, क्योंकि वो यही कहना चाहता था। चेलों के सामने उसने वहां पर उस पेड़ से कहा था कि कोई मनुष्य अब से तेरा फल नहीं खाएगा। 24 घंटे बाद वो उसी मार्ग पर आते हैं और चेले ये देखकर चकित हो जाते हैं। वो नहीं जानते थे यदि मनुष्य पेड़ से कहे तो पेड़ आज्ञा मानेगा। ये उनके लिए नया विचार था, नई बात थी। वो नहीं जानते थे कि पेड़ से कहे और जो कुछ भी कहा वो पेड़ उसे करेगा। पेड़ तो जड़ से सूख गया था और चेले जो है वो बहुत ही चकित हो गए थे और उन्होंने विश्वास किया कि वचन चमत्कार कर सकता है देखने के बाद ही। लेकिन यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास है वो विश्वास नहीं, तुम मेरे जैसे विश्वास रखो। परमेश्वर का विश्वास रखो, परमेश्वर के जैसे रखो। और जिसके पास भी ये विश्वास है, तो जो कोई भी, मतलब जिसमें भी ये विश्वास है, वो इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और तू समुद्र में जा पड़। अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसे ही हो जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने पहाड़ को देखें और उस पहाड़ से कहे। ये महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही नया विषय है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने पहाड़ से कहें। और ये तो इस विषय के लिए हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में जाना होगा कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है। उसने हमें बोलने वाला बनाया है, वचन वाला। मनुष्य की जो सामर्थ है वो तो उसकी जीभ की सामर्थ है। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु तो जीभ के वश में है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है। बोलने के द्वारा मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। तो बोलना तो बहुत ही जरूरी है। आप अपनी परिस्थिति से कहें, आप अपने पहाड़ों से कहते जाएं। बस आपने कह दिया इसलिए ये अपने आप नहीं होगा।
देखिए, कुछ तो है यहां पर कहने और इसके होने के बीच। इसके बीच में कुछ है जिसे हम कहते हैं विश्वास करना, अपने दिल में संदेह किए बिना। हम अभी इसी में तो है, इसी का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर के जैसे विश्वास के अलग सिद्धांत देख रहे हैं। हम यहां पर इसके भाग हो गए हैं यहां इस महत्वपूर्ण बात पर। यह कहता है कि दिल से विश्वास करना है और दिल में संदेह नहीं करना है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कैसे संदेह न करें, अविश्वास न करें। संदेह क्या है, अविश्वास क्या है, अविश्वास और संदेह के चिन्ह क्या है, ये कैसे काम करती हैं, ये क्या करते हैं। हमने इसके बारे में बहुत से उदाहरण देखे हैं और आज चलिए हम आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, कैसे संदेह से पीछा छुड़ाए और कैसे विश्वास में चले कि जो कुछ हमने कहा है उसे हम प्राप्त करें। तो प्लीज मेरे साथ निकालिए यशायाह अध्याय 7 वचन 9 का आधा भाग पढ़ेंगे। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय ही तुम स्थिर न रहोगे। अब हमने देखा है याकूब अध्याय 1 वचन 5 ये कहता है कि यदि मनुष्य को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्हाने किए जो भी मांगता है उससे देता है, लेकिन विश्वास से मांगे, अपने दिल में बिना संदेह के। क्योंकि जो संदेह करता है वो तो उस लहरों के समान है जो हवा से चलती है, और जो मनुष्य संदेह करता है वो अपने सभी मार्गों में चंचल है, अस्थिर है। संदेह करने वाले के चित्र को आप देखिए। संदेह करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो हवा के द्वारा चलता है। कई बार वो ऊपर होता है तो कई बार नीचे। समुद्र की लहर जैसे, लहर जो हवा से चलाई जाती है, जैसे लहर उठती है वो भी उठता है। आज शायद वो खुश हो, लेकिन गारंटी नहीं कि कल भी खुश होगा। आज खुश है तो कल निराश हो, आज दुखी है तो कल खुश होगा। पता नहीं कि उसका जीवन कैसे होगा। वो अस्थिर है, अपने सभी मार्गों में अस्थिर है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित होता है। वो जो भी करता है, वो जिसमें भी जुड़ा होता है, ये अस्थिर स्वभाव उसके साथ में होता है, क्योंकि उसका दिल सही नहीं है। वो संदेह करने वाला है, वो विश्वास करने वाला नहीं। इसलिए यशायाह का ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने लोगों से इस तरह से कहता है, वो कहता है अगर तुम विश्वास न करो। देखिए कैसे कहता है, यदि तुम विश्वास न करो। ये नहीं कहता कि विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई मैं विश्वास करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन यह सच नहीं है कि यह कहे कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं? विश्वास करने से आपको कौन रोक रहा है? क्योंकि विश्वास तो आप जो देखते हैं उसके आधार पर नहीं है, आप क्या महसूस करते हैं उससे नहीं है। विश्वास करने का कारण बनाने और तथ्य से कोई संबंध नहीं है। मतलब हम तो सोचते हैं कि इसका संबंध है, लेकिन इसका संबंध नहीं। बहुत से लोग तो मूर्खता की बातों पर विश्वास करते हैं। कैसे विश्वास करते? बस इसलिए विश्वास करते क्योंकि उन्होंने चुना कि वो कुछ विश्वास करेंगे। लोग जो चाहते उसी पर विश्वास करते। आपने सुना होगा, यही सत्य है। वो जिस पर चाहते उसी पर विश्वास करते, चाहे वो सत्य हो या फिर तथ्य हो या फिर व्यवहारिक हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। उन्होंने विश्वास करने के लिए उन चीजों को चुना है, इसलिए विश्वास करते हैं। ये ऐसा ही है। गहराई से सोचिए, ये ऐसा ही है। यानी ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। मतलब देखिए, उनमें ये ऐसी मनोदशा होती है कि वो तो विश्वास ही नहीं करते। वो विश्वास को समर्पित नहीं होते। वो विश्वास नहीं करना चाहते, बलवा होता है उनमें, आज्ञा भंग करना होता है। और यही तो इस वचन में आता है, अविश्वास। बलवा करते हैं, विश्वास नहीं करना चाहते हैं, अविश्वास करते हैं। और इसलिए परमेश्वर इस वचन में इसे रखता है, कहता है यदि तुम विश्वास न करो, मतलब विश्वास कर सकते हो, मतलब यदि चाहे तो विश्वास कर सकते हो, विश्वास का चुनाव कर सकते हो, आज विश्वास कर सकते हो। लेकिन यदि विश्वास न करो, यदि चुनाव से विश्वास नहीं करो, तो वो कहता है तुम तो निश्चय स्थापित नहीं होगे। अब निश्चय महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वो कहता है अवश्य ही किसी तरह से स्थापित नहीं होगे। यह स्थापित होना शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने याकूब में देखा है कुछ हफ्तों पहले कि कैसे वो व्यक्ति अपने सभी मार्गों में अस्थिर है। वो विश्वास नहीं करता है, हमेशा संदेह करता है। यदि आप विश्वास न करें, संदेह करें, तो आप निश्चय ही अपने सभी मार्गों में स्थापित नहीं होगे। आप स्थिर नहीं होगे, स्थापित नहीं होगे। आप स्थिर नहीं होगे, हमेशा ऊंचे और नीचे जाते रहेंगे, हमेशा अस्थिर जीवन जिएंगे।
और इस्राएली लोग तो इसके बारे में सबसे बड़े उदाहरण हमें यहाँ पर दिए गए हैं। 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, बिना लक्ष्य से, बिना मंजिल के वो बस यहाँ वहां भटकते रहे। 40 साल, कल्पना करें 40 साल तक भटकते रहे। 40 साल आप बर्बाद करना चाहेंगे अपने जीवन के? बस जंगल में यहाँ वहां भटकते रहे, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया, बस वो जंगल में ही रहे, 40 साल तक ऐसे ही जिए। क्यों? इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया था और परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए योग्य नहीं था। नहीं, ये तो उनके अविश्वास के कारण था। बाइबल स्पष्ट कहती है कि ये उनके अविश्वास के कारण था। जिस तरह का अविश्वास उनमें था वो गलत अविश्वास है। मैंने 2 तरह के अविश्वास दिखाए। एक जो पौलुस में था जब वो शाऊल था, वो कहता है मैं कलीसिया को सताता था, प्रभु की निंदा करता था, मैंने बहुत से गलत काम किए पुराने समय में। वो कहता है पहला तिमोथी अध्याय 1 में वचन 12 और 13 अगर आप पढ़ते हैं, वो कहता है मैंने बहुत कुछ गलत किया, मैं कलीसिया के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में था, लेकिन मैंने इसे किया अनजाने में, अविश्वास से। मसीह के विरुद्ध था क्योंकि मैं अनजान था, मसीह के विरुद्ध में था क्योंकि मैं अनजान था, मैंने विश्वास नहीं किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अविश्वास में हैं अनजान होने के कारण। अब ये बुरा नहीं है, क्योंकि जब वो विश्वास करेंगे तो पौलुस जैसे होंगे, वो पौलुस के जैसे होंगे, बिल्कुल उल्टे ही। यदि वो केवल सही तरह का सत्य ले ले, यदि वो सत्य को जान लेंगे तो तुरंत बदल जाएंगे, क्योंकि वो अविश्वास में है, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अनजान होने के कारण है। लेकिन इब्रानियों अध्याय 3 और 4 में हम अलग तरह के अविश्वास के बारे में पढ़ते हैं और मैंने आपको ये बताया है कि उनका अविश्वास तो बिल्कुल अटल था। प्रभु ने कहा अपना दिल कठोर न करना। आज के दिन प्रभु ने कहा मैंने कई बार तुम्हें अपने चमत्कार दिखाया कि मैं कौन हूं, मैंने कई बार साबित करके दिखाया, लेकिन तुमने 10 बार परीक्षा की। अपने दिल को कठोर न करे, जैसे परीक्षा के समय जंगल में उन्होंने किया। अपने दिल को कठोर न करे। अविश्वास का वो बुरा दिल तुम में ना हो, वो कहता है। वो क्या कह रहा है? अविश्वास का बुरा दिल, ये अनजान होने से अविश्वास नहीं है, वो अलग है, वो बदल सकता है, उनके पास आशा है। अविश्वास का ये जो बुरा दिल है वो तो परमेश्वर को जानना और उसके चमत्कारों का अनुभव पाना है और समय समय पर देखना और स्वाद लेना है कि परमेश्वर कैसा है, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन की आज्ञा मानने की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित नहीं होते। ये अविश्वास का बुरा दिल है और ये पूरी तरह से अलग होता है। हम पूरी अलग बात के बारे में कह रहे हैं और इसी के बारे में सावधान रहने के लिए बताया गया है। अब आप कैसे उस अविश्वास से बाहर आ सकते हैं? कैसे बाहर आए? संदेह और अविश्वास से, और विश्वास करने लगे। कैसे संदेह से पीछा छुड़ाकर विश्वास करने लगे, और हम इसे ही तो देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें प्रेरित अध्याय 17 वचन 10। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। इतनी परेशानी के बाद उन्हें भेज दिया गया। बिरिया में वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। अब यहां मुझे लोग पसंद है, इनका विवरण देखिए। ये लोग तो बहुत अच्छे लोग होंगे, ये भी यहूदी थे, वो आराधनालय में थे, मसीह के बारे में नहीं जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे। पौलुस का संदेश उनके लिए बहुत ही अजीब होगा। बहुत से लोग पौलुस के पहले ही जाकर वहां परेशानी खड़ी करते, सबको बताते थे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आराधनालय में आएगा, यीशु प्रभु इस तरह की शिक्षा देगा, आने नहीं देना। और वो पहले लोगों के मन को तैयार कर रहे थे पौलुस के विरुद्ध में। अब इन सभी बातों को देखे, ये बहुत ही अद्भुत है कि पौलुस और सिलास वहां पर जाते हैं और पूरी तरह से अलग बात को वहां पर प्रचार करते हैं। ऐसी बात जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी, ऐसा जो कुछ बिल्कुल अलग सुनाई दिया, ऐसा जो कि ईश्वर निंदा सुनाई दे रहा था। लेकिन उन लोगों ने, देखिए वो इसे कैसे देखते हैं, उन्होंने मन की बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। किस लिए तैयार थे? विश्वास के लिए। अब बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जो भी प्रचार किया जाए उसे वो स्वीकार करें। मैं आपसे नहीं कहता जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करें, अगर ऐसा करूं तो गलत रहूंगा। विश्वास करने के लिए तैयार थे, मतलब ध्यान देने के लिए तैयार थे, खुले मन के लिए तैयार थे, इसे लेने के लिए तैयार थे। अब इसे सुनिए। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे। वो पौलुस का प्रचार सुनते, घर जाते और अपनी बाइबल से देखते, उनके पास के पुराने नियम में देखते, उसे पढ़कर कहते कि क्या यह मनुष्य सही है? मतलब ये नया सुनाई देता है, ये अलग सुनाई देता है, हमने जो कुछ सुना उससे ये क्रांतिकारी सुनाई देता है, ये बिल्कुल अलग सुनाई देता है। क्या ये सच है?
अगर ये सच है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं इसे खोना नहीं चाहता, इसके सार को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि बस समय बर्बाद कर दूं इस संसार में सत्य को जाने बिना। मैं सत्य जानना चाहता हूं, उस पर गौर करना चाहता हूं। इसलिए जाकर उन्होंने प्रतिदिन वचनों को उन्होंने खोजा। काश हर एक चर्च ऐसे होता और हर एक विश्वासी ऐसे होते कि वो प्रतिदिन जाग कर देखते, जो भी प्रचार किया गया उसे लेते और वचन में उसे ढूंढते कि क्या ये ऐसे है। और यदि कोई ऐसे करता है तो इसका मतलब यह है कि वो विश्वास करने के मकसद से इसे कर रहे हैं। उन्होंने वचनों को देखा कि क्या यह बात सही है, कि वो इसे तैयारी से स्वीकार करने वाले हो। अब ये लोग अच्छे लोग थे, इन्हें अच्छे होने का सर्टिफिकेट दिया गया था। ये लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। अब उन्होंने दिखाया था विश्वास को। वो तो बिल्कुल खुले थे इन चीजों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। वो अच्छी दशा में थे कि इसे ले और सीखे और प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। देखिए, लेकिन फिर संदेह करने वाले हैं जो कि अलग तरह से दिखाते हैं, हर बात पे संदेह करते हैं, हर बात पे संदेह करते। और हम में से कुछ लोग तो उद्धार के पहले बड़े संदेह करने वाले थे, संदेह के लिए विख्यात थे, हर चीज पर संदेह करते थे। और उद्धार पाने के बाद में हमने उसी स्वभाव को लाया मसीह जीवन में। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपने उद्धार पाया तो आपके अंदर कोई संदेह नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं आपका मन पूरी तरह से अभी बदल गया है और वो नई बात सोचने लगा, ऐसी बात नहीं है। पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। विश्वासियों के बारे में कह रहा है, वो कहता है बदल जाए, अपने मन के नए हो जाने से बदल जाए। विश्वासी लोग वो हैं जिन्हें अभी बदलाव चाहिए, उन्हें अभी भी बदलाव चाहिए। उन्हें परमेश्वर के वचन में जाना होगा, वचन से अपने मन को नया बनाना है, मन नया बनाना है। यदि वो मन नया नहीं बनाते हैं तो निश्चय कोई फर्क नहीं रहेगा उनमें और उस व्यक्ति में जो यीशु को अपना उद्धार करता नहीं जानता है। और इसलिए उन दिनों में मैं विश्वासी लोगों को देखकर चौंकता और कहता था, मेरे प्रभु, अविश्वासी लोग बेहतर हैं। मैंने सोचा कुछ लोग विश्वासियों से बेहतर हैं, तो मैं मसीह संदेश पर संदेह करता था, क्या यीशु समाचार है? क्या ये सच में लोगों को बदलेगा? लोग इस तरह से क्यों हैं? इन्होंने तो बपतिस्मा लिया है, ये आत्मा से भरे व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हें देखिए, ये बहुत कठोर है, बिल्कुल दूसरों के जैसे ही हैं। मेरे अपने संदेह थे, लेकिन बाद में मैंने जाना कि ये बपतिस्मा पाए लोग हैं जो कि गीले हैं लेकिन मन में नहीं बदले हैं। आप चाहे तो जितनी बार उन्हें पानी में डुबा ले, कुछ नहीं होगा, वो गीले हो जाएंगे और फिर से सूख जाएंगे। वही दिमागी विचार तो उनके मन में आते रहेंगे, दिमागी रूप में नहीं बदले। वो पहले जैसे सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण वैसे ही है और इसलिए उनका जीवन नहीं बदला है व्यवहारिक रूप में। यानी संदेह करने वाले, हम जो स्वाभाविक रूप में संदेह करते हैं, हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम मसीह विश्वास में आ जाते हैं संदेह के दिल के साथ में और अविश्वास से इस संदेह के स्वभाव के साथ में आ जाते हैं कि हर बात पर संदेह करे। कभी संदेह करने वालों को देखा है? वो दोष निकालने वाले होते हैं, वो केवल गलतियां देखते जाते हैं। हजार चीज अच्छी हो, आपने नया घर बनाया, आपको अच्छा लग रहा है, आप सबको बुलाते हैं प्रार्थना सभा के लिए, घर के समर्पण के लिए, और वो फिर आकर घर को देखते हैं, वो कहते हैं आपको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने पूरी तरह से गलत किया, मैं बता रहा हूं। आपको दरवाजा इस तरफ रखना था, या इसी तरह से कुछ, बस एक छोटी सी गलती वो ढूंढ निकालते हैं और वो बाकी हजारों अच्छी चीजों की सराहना नहीं करते हैं। आपने नई कार खरीदी और आप उन्हें बताते हैं, सुनो मैंने नई कार खरीदी, अच्छी है, इसे देखो। वो कहते, ओ मेरे प्रभु, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, ये सबसे बुरी कार है, ये पूरी तरह बेकार है। या इस तरह से कुछ कहते हैं, यहां पर देखो ये खरोंच है। केवल वो गलतियां ही देखते रहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, दोष निकालने वाले, दोष लगाने वाले। वो केवल नकारात्मक बातें देखते हैं, वो वहां सकारात्मक बातें नहीं देखते हैं। स्वभाव से ही वो ऐसे हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि दोष लगाए, संदेह करे और शक करते जाएं और इस तरह अविश्वास रखे। और जब वो मसीह विश्वास में आते हैं, विश्वास में आते हैं, प्रभु के पास भी ऐसे ही आते हैं। आप चाहे जो भी हो लोगों के साथ, वैसे प्रभु के साथ भी हैं, क्योंकि ये भी एक व्यक्ति के साथ का संबंध है। देखिए, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, वैसे आप परमेश्वर के साथ में रहते हैं। वो एक व्यक्ति है। आप दूसरे लोगों से जैसे संबंध रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर से भी संबंध रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जब प्रभु के पास में आता है तो ऐसे ही व्यवहार करता है। तो उदाहरण के लिए, जब वो बाइबल पढ़ते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, जानते हैं, जब मैं फिलिपियों 4:19 पढ़ता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। देखिए, जब भी मैं इसे पढ़ता हूं
मेरी हड्डी में मैं ठंडक महसूस करता हूँ, दिल में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं इसे 1000 बार कह सकता हूँ, बिना थके कहूंगा। मैंने अनुभव किया है, मेरा प्रभु जरूरत पूरी करेगा, मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। ये मेरे मुंह में शहद जैसे है। जब भी मैं इसे कहूँ, इसका आनंद उठाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। जानता हूँ प्रतिदिन अनुभव करते जाऊंगा। ये मेरे लिए कुछ अर्थ रखता है। बहुत सी बातें हैं, देखिए मैं बाइबल में अभी भी सारी बातों को नहीं समझता हूँ, शायद मैं उसे न जानूं, लेकिन यह मुझे रोमांचित करता। मैं इस पर गौर करता हूं, जिसे मैं समझता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। लेकिन ये संदेह करने वाले वो बाइबल पढ़ सकते हैं, और जब वो इसी वचन में आते हैं, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में, और वो आगे पढ़ते हैं, ये कभी उन तक नहीं पहुंचता। ये उनके दिल को कभी नहीं छूता। क्या आपने देखा है? ये उनके लिए कुछ भी नहीं करता है, उन्हें रोमांचित भी नहीं करता है। और वो जाते और ऐसा कोई वचन ढूंढते हैं जहां पर उसमें वो दोष निकाल सके। और ये बहुत ही थियोलॉजिकल होता है, और इसमें से बहुत ही कम समझ पाते हैं, और आप उन्हें एक दिन में ये सब नहीं समझा सकते हैं। और वो बस किसी तरह से ऐसे वचन ढूंढना चाहते ताकि वो उसमें दोष निकाल सके। वो कहते, देखिए बाइबल के बारे में मुझे ये बात पसंद नहीं ब्रदर, क्योंकि आपके जैसे कहती कि मेरा प्रभु प्रयोजन करेगा, और फिर दूसरी जगह इस तरह से कहती है, देखिए मेरा परमेश्वर जरूरत पूरी करेगा, ये उसके लिए मायना नहीं रखता। वो तो इसके ध्यान भी नहीं देते हैं, वो उसे बाजू में रख देते हैं। लेकिन ये बात है जिसके बारे में सोचने का चुनाव करते, और वो जाकर ऐसे ही वचन को चुनते हैं, और वो उसी के ऊपर में गौर करते जाते हैं, क्योंकि उनका दोष निकालने वाला स्वभाव है, और संदेह करने वाला स्वभाव है, और उनके अंदर में अविश्वास है। मैं आपको बताऊं, हमें बिरियंस जैसे होना है। ये बिरियंस लोग अच्छे लोग थे। बाइबल कहती कोई भला नहीं, इसलिए देखिए मैंने इस तरह के ये वचन पढ़े हैं। आशा है कि आप ऐसे हैं। उनके बारे में खासियत क्या? वो तो बिल्कुल मन के तैयार थे। उनमें भूख थी, दिमागी प्राण में भूख थी कि वो प्रभु को जान पाएं। सत्य को जानने की भूख, परमेश्वर को और जानने की प्यास थी। उस प्यास से वो आते थे। यहां पर कितने लोग प्यास के साथ आए हैं? यही सही मनोदशा है। परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहता है, ये अच्छा है, ये सही व्यक्ति है। हम नहीं चाहते कि यहां पर जो भी कहा उस पर आप विश्वास करें। हम चाहते हैं कि आप यहां पर आकर सुने और खुद इसके बारे में सोचिए कि ये बातें सही है या नहीं है। मैंने खुद इसे किया। कई साल पहले मैंने इसे करना शुरू किया। मैं इन बातों के लिए नया था। कुछ बातें मुझे प्रचार की गई, ऐसी बातें जो मैंने जीवन में नहीं सुनी थी, और फिर मैंने तो इन्हें देखना शुरू किया। मैंने ये खोजना शुरू किया कि क्या ये सही है, क्या इसमें सत्य है। जब मैंने पहली बार सुना, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज जब मैं इन बातों की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं सच में सोच के डर जाता हूं, अगर मैं इसे नहीं सुनता तो फिर मेरा क्या होता। यदि इन सत्य को नहीं सुनता, इसे प्राप्त नहीं करता, तो मैं कैसा प्रचारक होता, सोचिए। मैं आपको बताऊं, इसके कारण आप भी अलग दिखेंगे। आप इस तरह से नहीं दिखेंगे, इस तरह से तनाव में ऐसे बैठे नहीं होंगे। हमारे पास पूरी तरह से अलग चर्च होगा मेरे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं इन सत्य को नहीं सुनूं तो ये बिल्कुल अलग तरह का चर्च होगा। आप अकड़े होगे और जमे होगे। आप यहां पर बड़े डर से आएंगे। आप अलग दिखेंगे, मैं अलग दिखूंगा, और मैं इस तरह से नहीं दिखूंगा। मेरे शब्द अलग होंगे, मेरा प्रचार अलग होगा, मेरा गीत गाना अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। जरा कल्पना करें, कई बार मैं इसके बारे में सोचता हूं, प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूं लाखों बार, करोड़ों बार, मुझे छुड़ाने के लिए, उस तरह के विनाश से मुझे बचाने के लिए। प्रभु तेरे धन्यवाद कि तू मुझे सत्य में लेकर आया। प्रभु तेरे धन्यवाद कि सत्य में तू मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे आजाद कर रहा है। धन्यवाद कि मैं भी यही लोगों के साथ में करूं, कि मैं सत्य में उनकी अगुवाई करूं और मार्गदर्शन कर सकूं। मैं सोचता हूं कि क्या हुआ होता। मुझे लगता कि मैं ट्रेन चूक गया हूं और मैं कुछ खो बैठा हूं। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया यदि उन सत्य को खो देता। सत्य सबसे कीमती बात है मेरे दोस्तों। वचन बहुत ही कीमती है। आप बहुत सी चीजें चूक सकते हैं, लेकिन इसे न चूके। मैं प्रभु वचन का सत्य चूकना नहीं चाहता हूं। अगर आप प्रभु वचन का सत्य चूक जाए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? यानी देखिए, यह ऐसी बात है जो आप पा सकते हैं। यह आपको योग्य बनाएगा कि आप प्रभु का वचन ले और विश्वास रखें, और सच में सारा संदेह और अविश्वास दूर कर दे। Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his
the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth